हमारे प्रभु यीशु मसीह के महान नाम की महिमा हो। बाइबल की नई श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि बाइबल क्या है। बाइबल, इसे पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन, सत्य, परमेश्वर का नियम, आज्ञा आदि भी कहा जाता है। बाइबल ईश्वर का दिव्य संदेश है, मनुष्य को लिखा परमेश्वर का संदेश। यह स्वयं ईश्वर द्वारा दैवीय रूप से प्रेरित है। बाइबल एक किताब है जिसमें कई किताबें हैं, सभी एक संदेश के साथ। बाइबल हमेशा एक ही किताब नहीं थी। बाइबल इसके मूल में कई प्राचीन पवित्र दस्तावेजों का संग्रह है। अपने अधिकांश इतिहास के लिए बाइबल स्क्रॉल और चरणपत्र का एक समूह था। शब्द बाइबल पुराने ग्रीक शब्द बिब्लिया से आया है, जिसका अर्थ है किताबें। बाइबल सबसे विश्वसनीय प्राचीन इतिहास पुस्तक है। प्राचीन इतिहास में किसी भी अन्य कार्य की तुलना में हमारे पास बाइबल की प्रामाणिकता का अधिक महत्वपूर्ण प्रमाण है। हजारों पांडुलिपियां उस तिथि को मूल के करीब पाई गई हैं, खासकर अन्य प्राचीन साहित्य की तुलना में। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने बाइबल में निहित कई ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि की है, जिसमें यीशु का जीवन और सूली पर चढ़ना शामिल है। बाइबल एक किताब जो हमारे जीवन को जीने में मदद करती है। हम सभी अपने जीवन का अर्थ खोज रहे हैं। बाइबल में जीवन के बारे में, हमारी रचना और उद्देश्य से लेकर हमारे उद्धार और अनंत जीवन के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। बाइबल जीवन के कई बड़े प्रश्नों के उत्तर प्रदान करती है, जो हमारे हृदयों को परेशान करते हैं। बाइबल अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली और सबसे अधिक वितरित पुस्तक है। आज एक किताब बेस्ट सेलर मानी जाती है अगर उसकी 10 लाख प्रतियां बिकती हैं। हर साल 100 मिलियन से अधिक बाइबल मुद्रित और बेची जाती हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का अनुमान है कि बाइबल को 5 अरब से अधिक बार छापा गया है। गिदोन्स इंटरनेशनल ने 1899 से बाइबल और न्यू टेस्टामेंट की 2 अरब से अधिक प्रतियां वितरित की हैं। बाइबल इतिहास की सबसे प्रभावशाली किताब है। यीशु 2000 साल पहले जीवित थे, फिर भी उन्होंने इतनी मजबूत छाप छोड़ी कि हम आज भी उनकी उपासना करते हैं। उनके द्वारा सिखाए गए बाइबल के सिद्धांत हमारे समाज, सरकार, कानून, इतिहास, नैतिकता, कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान और शिक्षा में बुने गए हैं। किसी और का समाज पर उस तरह का स्थायी प्रभाव कभी नहीं पड़ा। बाइबल अपने बारे में क्या कहती है? 2 तीमुथियुस अध्याय 3 और पद 16 के अनुसार हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। 2 पत्रस अध्याय 1 और पद 21 के अनुसार पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इब्रानियों अध्याय 4 और पद 12 के अनुसार क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। आइए हम बाइबल के बारे में कुछ आश्चर्यजनक तथ्यों को देखें। लगभग 1500 वर्षों की अवधि में लगभग 40 विभिन्न मानव लेखक पवित्र शास्त्र के संग्रह में शामिल थे। ये लेखक अलग अलग समय अवधि, पृष्ठभूमि, व्यवसाय और भौगोलिक स्थानों से आए हैं। लेखकों में राजा, नबी, मछुआरे, चरवाहे, नौकर, पुजारी और एक चिकित्सक शामिल हैं। यह व्यापक लेखकत्व लेखन शैलियों की विविधता की व्याख्या करता है। कविता, गद्य, कथा, भविष्यवाणी और पत्र शैली लेखन की तरह, और यह महसूस करना आश्चर्यजनक है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र एक सामान्य विषय साझा करता है, परमेश्वर का मानव जाति का उद्धार, और एक केंद्रीय चरित्र यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। बाइबल 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित है। बाइबल में 66 पुस्तकें हैं।
पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं। नए नियम में 27 पुस्तकें हैं। बाइबल 3 अलग अलग भाषाओं में लिखी गई थी। बाइबल अपनी लेखन की भाषा में अद्वितीय है। अधिकांश पुस्तकें एक ही भाषा में लिखी जाती हैं। उदाहरण के लिए, इस्लाम का कुरान पूरी तरह से अरबी में लिखा गया था। हिंदू धर्म के वेद पूरी तरह से संस्कृत में लिखे गए थे। इसके उलट बाइबल के लेखकों ने 3 अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल किया। पुराना नियम अरामी और हिब्रू में लिखा गया था। नया नियम ग्रीक में लिखा गया था। बाइबल एक किताब जो 3 अलग अलग महाद्वीपों, एशिया, अफ्रीका और यूरोप में लिखी गई थी। पूरी बाइबल का अंग्रेजी में पहला अनुवाद जॉन वाइक्लिफ ने लगभग 1380 में किया था। 1526 में विलियम टिंडेल ने अंग्रेजी में पहला मुद्रित न्यू टेस्टामेंट तैयार किया। तब से बाइबल का कई बार अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। पूरी बाइबल का 600 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। बाइबल के कुछ हिस्सों का 2900 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। बाइबल के लगभग 27% में भविष्यवाणी है। बाइबल की सैकड़ों विस्तृत भविष्यवाणियां शाब्दिक रूप से सच हुई हैं। किसी अन्य धार्मिक पुस्तक में इस हद तक भविष्यवाणी नहीं है। यीशु के बारे में कई भविष्यवाणियां उनके जन्म से कई साल पहले लिखी गई बाइबल में शामिल हैं। बाइबल इतिहास की सबसे सताई और प्रतिबंधित किताब है। कैद से लेकर मौत तक की सजाओं के साथ आज लगभग 52 देशों में बाइबल का मालिक होना गैर कानूनी है। बाइबल किताबों और कहानियों का एक यादृच्छिक संग्रह नहीं है। यह परमेश्वर की कहानी और मानव जाति के लिए उनके प्रेम के बारे में है।